देखो, अब बहुत हो गया। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ बाप तो चले गए, दोनों को छोड़ गए हमें दुखी करने के लिए। कुछ ही दिनों पहले रेखा और मुन्नी के माता पिता गुजर गए थे। अब दोनों को उसके चाचा चाची ने भी घर से निकाल दिया था। वो दोनों ठंड से बचने के लिए एक बड़ी सी पाइप में बैठ जाती है। दीदी, चाचा चाची ने तो हमें निकाल दिया है, हम कहाँ रहेंगे दीदी अब? मुझे बहुत ठंड लग रही है दीदी, कुछ कीजिए ना। फिर क्या हुआ मुन्नी? चाचा चाची ने निकाल दिया तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना। तुम चिंता मत करो मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। फिर रेखा इधर उधर ढूंढती है और इतनी ठंड में लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। रेखा बड़ी सी पाइप के अंदर ही आग जला लेती है और दोनों बहनें आग के आसपास बैठ जाती हैं। रेखा मन ही मन सोच रही थी उसे कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। फिर थोड़ी देर में दोनों बहनें एक फटे पुराने कंबल को ओढ़कर सो जाती हैं। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बाबा। आपको पता है, आपके जाने के बाद चाचा चाची ने हमारा घर भी हमसे छीन लिया और हम दोनों को घर से निकाल दिया। हम भूखे बाहर इधर उधर भटक रहे हैं। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हमारा जो पुराने वाला घर था उसके पीछे एक नीम का पेड़ है और उस पेड़ के पास में ही एक गड्ढा खोद के देखना, उसके अंदर एक डिब्बा मिलेगा। उसके अंदर तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, उन पैसों से तुम अपना कुछ काम चालू कर लेना। रेखा ये बात मुन्नी को बताती है कि उसने सपने में क्या देखा। फिर रेखा उस जगह पे पहुंच जाती है और वहां वो खुदाई करती है। वो देखती है कि वहां पे एक लकड़ी का डिब्बा था और वो उसको खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर दोनों बहनें कुछ खाने के लिए एक स्टॉल के पास रुकते हैं। क्या चाहिए तुम दोनों को? अंडा कड़ी की एक प्लेट 300 रुपए की है, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? हाँ अंकल जी, एक प्लेट दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। पैसे देकर रेखा और मुन्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर अंडा करी का आनंद लेते हैं। दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाती हैं। रेखा मन ही मन कुछ सोच रही थी। बचे हुए पैसों से रेखा अपना अंडा डोसा का एक ठेला लगा लेती है। आओ, गर्मा गर्म अंडा डोसा खा लो। आओ आओ, गर्मा गर्म अंडा डोसा। आओ, गर्मा गर्म अंडा डोसा खा लो। आओ आओ, गर्मा गर्म अंडा डोसा। फिर वहां पे दो लड़के आते हैं। फिर वो दोनों लड़के वहां पे रेखा के हाथों से बना हुआ अंडा डोसा खाते हैं। दोनों लड़कों को अंडा डोसा इतना पसंद आता है कि वो 3-4 प्लेट खा लेते हैं। भाई साहब, और कुछ खाना है आपको? इतना अच्छा अंडा डोसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। बहुत अच्छा अंडा डोसा बनाया है दीदी आपने। हाँ हाँ, सच में ऐसा अंडा डोसा मैंने पहले कभी नहीं खाया। फिर एक दिन एक छोटी सी लड़की रेखा के पास आई। दीदी, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रेखा उस लड़की को बैठाकर उसको खाने के लिए कुछ देती है। कुछ समय बाद रेखा के पास सारा अंडा डोसा खत्म हो जाता है। तभी मुन्नी कहती है, अरे दीदी, आज तो सारा खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? जो एक प्लेट बची थी वो भी आपने उस लड़की को दे दी। मुन्नी, मुझे उस लड़की को देखकर हमारे गुजरे हुए दिनों की याद आ गई।
इसीलिए मैंने वो प्लेट उसको दे दी। कोई बात नहीं, आज बहुत सारे पैसे आए हैं, आज हम होटल में जाकर अच्छा खाना खाएंगे। फिर दोनों बहनें शाम को सारा काम ख़त्म करके होटल में खाना खाने के लिए निकल पड़ती हैं। साहब, हमारे कपड़ों पे मत जाइएगा, हमारे पास पैसे हैं, हमें अच्छा खाना खाने को दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आपको जितना खाना खाना है खा लो, कपड़ों का क्या है बेटा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर दोनों बहनें बैठकर खाना खाती है। अंकल, खाना बहुत अच्छा था और आप भी बहुत अच्छे हैं, नहीं तो ऐसे गरीबों को कोई भी अपने होटल में घुसने नहीं देता, सभी कपड़े देकर होटल से बाहर निकाल देते हैं। इतने में होटल के मालिक की पत्नी भी वहाँ पे आ जाती है। बेटा, तुम दोनों बहनें क्या करती हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पे हैं? अंकल जी, हमारे माता पिता नहीं हैं। ओह, तुम्हारी उम्र की मेरी भी बेटियां थी, कार एक्सीडेंट में उनकी कुछ सालों पहले मौत हो गई। फिर होटल के मालिक की पत्नी अपने पति को थोड़ी दूर ले जाकर कुछ कहती है। देखो बेटा, मैं और मेरी पत्नी चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे पास रहो। हमारे बच्चे तो हमसे दूर हो गए, तुम्हारे पास भी माँ बाप नहीं है, तुम्हें माता पिता मिल जाएंगे और हमें अपने बच्चे। क्या तुम हमारे पास रहोगे? और इतना सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ गए और रेखा और मुन्नी उन दोनों के साथ चले गए।